वेलकम टू विजडम इन मिनट्स, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे महान किताबों की विजडम सिर्फ कुछ मिनटों में। आज हम शुरू कर रहे हैं एक लेजेंडरी बुक, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है, बल्कि सक्सेस की पूरी साइकोलॉजी सिखाती है। तो आराम से बैठिए और सुनिए। चैप्टर 1, डिजायर, इच्छा। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर सक्सेस की शुरुआत एक बर्निंग डिजायर से होती है। डिजायर मतलब सिर्फ विश या होप नहीं। डिजायर मतलब ऐसी तीव्र चाहत जो आपके अंदर की नींद तक छीन ले। एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, इन सब के पास एक कॉमन चीज थी, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग ग्रेट। हिल का पहला प्रिंसिपल यही कहता है, डिफाइन करो कि आपको कितना पैसा चाहिए, डिसाइड करो कि कब तक चाहिए, और लिखो कि आप उसके बदले क्या देने को तैयार हो। जैसे अगर आप कहते हो, मुझे 5 साल में 1 करोड़ कमाना है, तो आपको लिखना होगा, मैं इसके लिए रोज 5 घंटे सीखने और मेहनत करने को तैयार हूं। डिजायर बिना प्लान एक सपना है, और डिजायर प्लस प्लान रियलिटी। तो आज का पहला एक्शन स्टेप, अभी कागज उठाइए और लिखिए, मुझे कितना पैसा चाहिए, कब तक चाहिए, और उसके बदले मैं क्या दूंगा। यही आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी है। आउट्रो। ये था पहला प्रिंसिपल, डिजायर। अगले एपिसोड में जानेंगे फेथ यानी विश्वास की ताकत। सब्सक्राइब कीजिए विजडम इन मिनट्स को। एपिसोड 2, फेथ, विश्वास। डिजायर को रियलिटी बनाने के लिए फेथ जरूरी है। फेथ का मतलब है अपने गोल को ऐसा मानना जैसे वो पहले से सच है। नेपोलियन हिल कहते हैं, बार बार अपने गोल को इमेजिन करो और अफर्म करो। एग्जाम्पल, मैं 5 लाख रुपए कमाऊंगा और मुझे विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं। एक्शन स्टेप, रोज पॉजिटिव अफर्मेशंस दो। गोल को ऐसे विजुअलाइज करो जैसे वो पहले से सच हो। रिमेंबर, फेथ प्लस डिजायर पावर। एपिसोड 3, ऑटो सजेशन, आत्म संकेत। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग देना। जो आप बार बार सोचते और बोलते हो, वही आपके माइंड में प्रोग्रामिंग बन जाता है। एक्शन स्टेप, हर सुबह और रात अपने रिटन गोल्स को जोर से पढ़ो। अपने सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेस के लिए प्रोग्राम करो। एपिसोड 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। सिर्फ जनरल नॉलेज से पैसा नहीं आता, पैसा आता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज से। एग्जाम्पल, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ट्रेडर्स, बिजनेस एक्सपर्ट्स, ये लोग अपने फील्ड के स्पेशलाइज्ड नॉलेज से करोड़ों कमाते हैं। एक्शन स्टेप, अपने इंटरेस्ट का एक फील्ड चुनो, उसमें एक्सपर्ट बनो और दूसरों को वैल्यू दो। एपिसोड 5, इमेजिनेशन, कल्पना। इमेजिनेशन दुनिया के हर इन्वेंशन की मां है। राइट ब्रदर्स ने प्लेन उड़ाया, एडिसन ने बल्ब बनाया, सब इमेजिनेशन से। 2 तरह की इमेजिनेशन होती है, सिंथेटिक, पुरानी चीजों को नए तरीके से जोड़ना, क्रिएटिव, सबकॉन्शियस से नए आइडियाज लाना। एक्शन स्टेप, रोज 10 मिनट अपने गोल्स को इमेजिन करो। सोचो, मैं अपना पैसा और लाइफ कैसे डिजाइन करना चाहता हूं। एपिसोड 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। प्लान के बिना डिजायर सिर्फ विश है। नेपोलियन हिल कहते हैं, प्लान बनाओ, टेस्ट करो, बदलो और फिर से कोशिश करो। एक्शन स्टेप, अपने गोल तक पहुंचने का स्टेप बाय स्टेप प्लान लिखो। फेलियर आए तो प्लान बदलो, गोल नहीं। एपिसोड 7, डिसीजन, निर्णय। सक्सेसफुल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और देर से बदलते हैं। अनसक्सेसफुल लोग डिसीजन ही नहीं ले पाते। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म डिसीजन लेने से रोकता है। याद रखो, आपकी लाइफ आपके डिसीजन से बनती है। एक्शन स्टेप, छोटे छोटे डिसीजंस खुद लेना शुरू करो। डिले मत करो, डिसाइड और एक्ट करो। एपिसोड 8, परसिस्टेंस, लगन। डिजायर प्लस फेथ प्लस प्लान काम नहीं करेंगे अगर आपके पास परसिस्टेंस नहीं है। परसिस्टेंस लगातार कोशिश करना, हर बार गिरो और उठो, यही सीक्रेट है।
विनर्स क्विट नहीं करते। एक्शन स्टेप, अपने गोल के लिए डेली हैबिट बनाओ। चाहे मूड हो या न हो, काम करते रहो। एपिसोड 9, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं, अकेले सक्सेस मुश्किल है, लेकिन जब आप अपने जैसे सोचने वाले लोगों का ग्रुप बनाते हो, वो ग्रुप एक मास्टरमाइंड बन जाता है। एग्जाम्पल, एंड्रू कार्नेगी के पास एडवाइजर्स का मास्टरमाइंड ग्रुप था। एक्शन स्टेप, पॉजिटिव और एम्बिशियस लोगों के साथ रहो। अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ। एपिसोड 10, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, ऊर्जा का रूपांतरण। हिल कहते हैं, सेक्सुअल एनर्जी सबसे पावरफुल क्रिएटिव एनर्जी है। अगर इस एनर्जी को सही दिशा में चैनल कर दो तो ये जीनियस बना देती है। एक्शन स्टेप, अपनी एनर्जी को सिर्फ डिजायर तक मत सीमित करो, उसे क्रिएटिविटी, आर्ट, बिजनेस और सक्सेस में बदलो। एपिसोड 11, द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। सबकॉन्शियस माइंड हर थॉट और फीलिंग को एब्जॉर्ब करता है। अगर आप उसमें बार बार सक्सेस की पिक्चर डालोगे तो वो उसे रियलिटी बना देगा। एक्शन स्टेप, पॉजिटिव थॉट्स और अफर्मेशंस रोज रिपीट करो। नेगेटिविटी से बचो। एपिसोड 12, द ब्रेन, मस्तिष्क। ब्रेन एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन है। जो आप सोचते हो वो वाइब्रेशंस दूसरों तक पहुंचते हैं। इसलिए पॉजिटिव थॉट्स सोचो और उन्हें दूसरों के साथ शेयर करो। यही नेटवर्किंग और इन्फ्लुएंस की असली ताकत है। एपिसोड 13, द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय। फाइनल प्रिंसिपल है सिक्स्थ सेंस। ये इंट्यूशन है, अंदर की आवाज जो आपको सही डायरेक्शन देती है। ये तब डेवलप होती है जब आप बाकी 12 प्रिंसिपल्स फॉलो करते हो। एक्शन स्टेप, मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस करो। अपने इंट्यूशन को सुनना सीखो। फाइनल आउटरो, लास्ट एपिसोड। तो दोस्तों, ये थे नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच के 13 प्रिंसिपल्स। अगर आप इन स्टेप्स को एक्शन में लाओगे तो पैसा, सक्सेस और हैप्पीनेस सब आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेंगे। आप सुन रहे थे विजडम इन मिनट्स, जहां हम दुनिया की महान किताबों की नॉलेज को आपके लिए आसान भाषा में लेकर आते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि इस प्रिंसिपल से आपको सबसे ज्यादा क्या सीख मिली। याद रखिए, सोचो और अमीर बनो सिर्फ किताब का नाम नहीं है, ये एक लाइफ फॉर्मूला है। जितना आप सोचते हैं उतना ही आप बन जाते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट विजडम सेशन।